मेरा नाम गुलशन है, मैं पेस्टिंग करता हूँ और मुझे मेरे भाई ने काम सिखाया है। जब हम जूता बनाते हैं पहनने के बावजूद भी पता चलता है कि हमें इसमें कितनी मेहनत लगी है, कितना कंफर्टेबल है ये। वैसे तो हाथ के जूते पहनोगे तो लोगों को रोज़गार ही मिलेगा उसमें, ये पर मशीन का तो मशीन का ही होता है। जी मेरा नाम गुलाम रजा है जी। मैंने पहले मुंबई में काम करा जी। मुंबई में काम करने के बाद फिर दिल्ली आया, तो मैं तकरीबन इस काम को जो है 40 साल से कर रहा हूँ। और काम करने के लिए जैसे काम आता रहता है, काम लगे रहते हैं, मन लगा रहता है काम में, करते रहते हैं, तो उसमें होता है काम हो रहा है, लाइन से जा रहा है, चल रहा है, इतनी खुशी मिलती है। कैसा भी काम आएगा मैं कर देता हूँ उसको अच्छी तरह से। मेरा नाम शिव सिंह है जी। मैं इस लाइन में अदगार काम कर रहा हूँ, अपर का काम करता हूँ, स्टिचिंग का पूरा अपर तैयार करता हूँ। मेरे को एक्सपीरियंस है कम 20-25 साल का है। कोई भी जूता बनवा लो, स्टिचिंग से लेके फिटर से लेके सब पे कटिंग फिनिश सारी चीज़ बनवा लो जी। इतना मेरा एक्सपीरियंस है जूता के अंदर। काम ही हमारी ज़िंदगी है, काम नहीं करेंगे तो हमारा आगे चल के भविष्य कैसे बनेगा। हाथ के जूते अतका सबसे बढ़िया होता है, इसमें हम एक एक चीज़ चुन चुन के आते हैं। मशीन का काम अतका कहीं छूट गया, टूट गया, फूट गया। हाथ के जूते के अतका रेगुलर कम से कम साल और 2 साल चलते हैं। मशीन वाले जूते ज़्यादा नहीं चलते हैं अतका। हमें इसीलिए हाथ से बनाता है सारा जूता। और जो बाहर के लोग हमारे जूता पसंद करते हैं, हाथ वाला ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब दिल्ली में काम कर रहा था मैं, और मैं गया लिबर्टी हॉल है, उसमें एक बम फटी थी, मैं उसी के अंदर था। बोले सोनी हालत देख रहा था, मेरे ये सारे कान तक पर्दा फट गए, साले तक मेरे साले कपड़े फपड़े में पूरा जला पड़ा था। ये दिल्ली सरकार ने सारा इलाज कराया था अपना कर्दा। ये मेरे कान के लिए सारे पर्दे नहीं पड़े हुए हैं। इतना आशा भी था मेरे साथ। सबसे पहले कि हमें रोजी रोटी अपनी, हमें ये नहीं करेंगे। हम देखो आगे चले, हमने हाथ का हमने 15 साल का एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, और उस एक्सपीरियंस को हमें ऐसे ही गंवा देंगे तो फ़ायदा क्या हुआ हमारा काम सीखने का। फिर दोबारा हमने 1 साल बाद ये काम ऐसा ही किया जैसा करते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा ये बूमर है जी, जो मेरे को बनाने में सबसे अच्छा लगता है। सारा काम इसमें क्या चुन चुन के बनाते, कटिंग से लेकर फिनिश तक सारी चीज़ बनाते इसमें हम। मेरा नाम ज्ञान सिंह है। मेरे उस्ताद जी का नाम दारा सिंह था। मैं उनके साथ 7 साल काम किया था। 7 साल के बाद लगभग मुझे 25 साल हो गए काम करते करते। अब यहाँ बंजारा सूस में भी आया हूँ, तो यहाँ पे भी मैं अपर का काम कर रहा हूँ। पर मेरे उस्ताद जी ने मुझे ऐसा टैलेंट दिया है कि कहीं भी जाता हूँ अच्छी तरह से काम करता हूँ। महसूस अच्छा होता है, महसूस ही होता है चलो यार एक जिम्मेदारी है। अब जो जिम्मेदारी है ना ख़त्म होगी, कल दूसरा नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैंने देखो बहुत जगह काम किया एक्चुअली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मगर जिस कंपनी में काम होता है हर जगह से हट के काम होता है। ऐसी बात नहीं मैंने कंपनी में काम किया, बहुत कंपनियों में काम किया है, मगर यहाँ जैसा मैंने काम कहीं नहीं किया है। काम एकदम बहुत बढ़िया। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि पीढ़ी है ना, ज़माना कुछ चेंज हो गया है। अब क्या है कि सारे काम तो मशीनों से होने लगे हैं। जो कुछ कारीगर टैलेंट है उनके पास वो काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था मैम कि हर कोई है ना अपने बच्चे, जो अपर वाले होते नहीं जो फिटर का काम करते थे, उनकी बस उनका नाम सुन के ही उनकी शादी हो जाती थी कि क्या काम करते हैं जी, फिटर का काम करते हैं। और आजकल क्या जनता ने क्या सोच रखा है यार, कौन जूते में अपने बच्चों को काम सिखाएगा। 5 साल तो वैसे ही ले लेगा जी। 5 साल में अगर मजदूरी में डाल देंगे तो 500 रुपये डेली लेके आएगा, 15,000 रुपये महीने कमाएगा। तो इसलिए इस काम में ना अपने बच्चों को कोई भी नहीं डालना चाहता है अब। और मेरा कहना मानना तो ये है कि आगे चल के मैम दोबारा से फिटर वालों की इतनी कदर होगी हद से ज़्यादा। मेन कारीगर क्या है कि अब कोई है ना इस काम को सीखने के लिए राजी नहीं है मैम। जो पहले नई पीढ़ी थी हर कोई सीखता था, अब नई पीढ़ी कोई भी नहीं सीखने के लिए राजी है। जो जितने पहले कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। ये मैम मेरा फेवरेट जूता इसीलिए है कि इसमें सारे काम है ना इस तरीके से काम है कि हर कोई कारीगर का बस का रोग नहीं इसमें। वो जितनी भी सारी खूबियाँ मुझे इस पैर में अच्छी लगी हैं। आइटम तो सभी बनाते हैं, इससे मतलब नहीं, आइटम तो बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, बस जो कुछ खूबियाँ और बारीकियाँ होती हैं ना वो हर कोई नहीं देख सकता है। मेरा नाम गोपाल है और मैं इस काम को करीब 18 साल की उम्र से कर रहा हूँ। और अच्छा लगता है कि कोई नया काम हाथ में आता है तो और अच्छा लगता है कि नया काम कुछ बनाएं हम। घबराने का मतलब होता है कि आदमी पीछे हट जाता है, हम घबराने वालों में से हैं नहीं। हम चाहते हैं कठिनाई से कठिनाई वाला काम आए तो आदमी को और हुनर मिलता है, उससे अच्छा लगता है कि हम कुछ अच्छा बनाएं। हमने जो है अपर का काम करते हैं फिटर का,
इसका करीब करीब हमें 38-40 साल का तजुर्बा है। सिर्फ बचकाने जो आते हैं बच्चों के वो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं आते थे वो, बाकी सब बनाए। अपनी नज़रों से सीखता है इंसान, सिखाने वाला नहीं होता है। मेरे कौन क्या काम कर रहा नज़रों में भरना पड़ता है। तो मैंने 6 महीने के अंदर नज़र में भर लिया काम, मुझे अलग कर दिया गया कि आप ठिया लगा ले। इतना फास्ट सिलाई डालने माहिर, सब चीज़ में माहिर रहता था मैं। आज भी वही है मेरे अंदर। इतनी उम्र हो गई फिर भी हाथ पैर इतनी तेज़ी से चलते जितने चलने चाहिए। पीछे रुकने का मतलब है कि आदमी खाट पकड़ लेता है। काम पूरा हो जाए तो उसमें हमें इतना अच्छा लगता है कि हम ये चाहते हैं काम के ऊपर हम हावी रहें, काम हमारे ऊपर हावी नहीं रहे। जो काम उसके ऊपर हावी हो गया तो काम नहीं कर पाएगा। और घड़ी देख कर काम करते नहीं हैं, हम काम करके घड़ी देखते हैं हाँ हमारा इतना जल्दी काम हो गया। काम अपना समझ के करते हैं, जैसे घर पे हम अपना काम कर रहे हैं। जो चीज़ हाथ से बनी होगी ना उसकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी बन के, और जो मशीनों से बन के आती है उनकी क्वालिटी नहीं सही होती है, कमज़ोर क्वालिटी होती है। जो हाथ से बनी हुई चीज़ें अपने हमें मालूम है, हम अपना पेस्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, सिलाई डाल रहे हैं ढंग से, और बॉटम हो रही है अच्छे तरीके से, फिनिश भी हो रही है अच्छी तरीके से, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है हाथ से बना हुआ जूता। बाकी तो कंपनियों में बनते हैं, बॉटम भी हो जाती है, सोल भी लग जाते हैं अपने आप। ओखला के अंदर मैंने काम किया था फेस 1 में, स्टूबल करता था वहाँ पे, अपने आप सोल लग जाते थे। तो ऐसा नहीं, ये सबसे बढ़िया है हाथ का बना हुआ। कदर आगे जाके और बढ़ेगी इसकी, घटेगी नहीं अब, इतना मालूम है। क्योंकि इस लाइन को बहुत से लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि किसी टाइम का वो टाइम था कि कोरोना वोरोना जो आया था जब सब निकल गए थे, एक साइड हो गए थे। अब इस लाइन में फिर दोबारा से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं काम सीखने में, तो पीछे रह गए। और अच्छा है जो आगे जाकर और काम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यहाँ के डिज़ाइन सबसे हटकर है, ये तो मैंने देखा, और अच्छा लगता है बनाने में। जो भी कुछ भी बनते हैं यहाँ पे बूमर वगैरह या ऐसे आइटम अच्छे बनते हैं, तो बनाने में भी अच्छा लगता है हमें भी। कदर वाली चीज़ है लेदर की जो है। ज़िंदगी से ये सीखा हमने कि सबसे बड़ा कर्म काम ही कर्म है, काम ही पूजा है, इससे बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। इससे हमें सब कुछ मिलता है, प्यार मिलता है, घर जाने का आनंद मिलता है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है इसी से। इससे बड़ा कर्म कोई नहीं है हमारे लिए।